दोस्तों, YouTube पे वीडियो तो काफी देखते होंगे आप। शायद ही कोई आपको ये बता पाता होगा व्यापार कैसे करना है, किसे करना है, कहाँ करना है। आज मोटिवेशनल स्पीकर तो सब बन जाते हैं, लेकिन वो सही तरीके से व्यापार करना बता नहीं पाते। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ नहीं, मैं आपकी तरह एक व्यापारी हूँ और चाहूंगा आपको सही जानकारी दे सकूं। इसी के साथ मैं राकेश अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल केशव माधव फैशन में। दोस्तों, आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा व्यापार किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कौन कर सकता है। वैसे तो मैंने पिछले कई वीडियो में भी बताया है, लेकिन आज आपको और भी जानकारी दूंगा जिससे कि आपको काफी सहायता होगी नए व्यापार सेट करने में। नए लोग वीडियो देख करके जब व्यापार शुरू करते हैं, 5,000 में व्यापार कर लो, 10,000 में व्यापार कर लो, सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं पे आती है जब वो 5,000 10,000 की लागत से व्यापार करते हैं। क्योंकि 5,000 10,000 में कोई व्यापार शुरू होता नहीं है। जो भी वो अपनी रकम पूंजी लगाते हैं वो भी खत्म हो जाती है। क्योंकि 5,000 में क्या आप खरीदेंगे, क्या बेचेंगे और क्या कमाएंगे और कितने दिन तक चला पाएंगे। तो ऐसे वीडियो पे आप जो भी देखते हैं 5,000 10,000 खरीद करके व्यापार कर लो, लाखों कमाओ, एक तो आप ऐसे वीडियो को भी देखना बंद करें। मैंने पीछे भी कई बार ये चीज मैंने आपको बताई है, क्योंकि सबसे बड़ी दुखद घटना उसी में घटती है जो अपने ये ऐसे वीडियो देखते हैं 5,000 में व्यापार कर लो, 10,000 में व्यापार कर लो। तो ऐसे वीडियो देखने से आप बिल्कुल बचें और ये मानसिकता दिमाग से निकाल दें कि 5,000 10,000 में कोई भी कपड़े का व्यापार होता है। आज 5,000 10,000 में अपने एक लारी ठेले भी लगाते हैं किसी चीज के, तो वो भी 5,000 10,000 में नहीं होते, उसकी कॉस्ट भी उतने में नहीं निकलती है। तो 5-10 हजार वाले थंबनेल देखना बिल्कुल बंद करें आप। और अगर आपके पास समय है तो ही आप व्यापार में आए। अगर आपके पास समय नहीं है, पूरा समय आप व्यापार को नहीं दे सकते, तो आप व्यापार में कभी भी ना आए। आप चाहते हैं कि नौकरी करते हुए हम व्यापार करें, तो ऐसा व्यापार कभी भी सेट नहीं होता। व्यापार आपको करना है तो पूरी तरह से आपको उस व्यापार में टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत के दौर में आप दोनों चीज को देख सकते हैं, लेकिन आपको डिसीजन एक जगह आके लेना पड़ेगा। दो नाव पे कभी भी नदी पार नहीं होती है, तो आपको एक नाव पे ही रहना पड़ेगा। या तो आप जॉब में संतुष्टि रखें या फिर व्यापार में पूरी तरह से लगे, तभी आप व्यापार कर पाएंगे। अगर आप घर से व्यापार कर रहे हैं, छोटी अमाउंट लगा के व्यापार कर रहे हैं, तो आप एक स्पेशल व्यापार करें, मतलब एक स्पेशलिटी लेके चले। अगर आप कपड़े रख रहे हैं तो सिर्फ कपड़े रखें, साड़ी रख रहे हैं साड़ी रखें, मेंस वियर रख रहे हैं मेंस वियर रखें, मतलब जो भी है उसकी एक स्पेशलिटी रखें। साड़ी के साथ में आप कॉस्मेटिक भी मिक्स कर लिए, कुछ भी इधर उधर की चीजें मिक्स कर लिए, तो उस तरह का व्यापार नहीं करें। क्योंकि जहां आपकी एक चीज सेट होती है तो दूसरी चीजें से ग्राहक टूट जाते हैं। एक चीज उन्हें अच्छी लगती है तो दूसरी चीज खराब होगी तो वो ग्राहक अपने टूट जाते हैं। क्योंकि हमारी क्या पकड़ हर चीजों में नहीं होती है। अगर हमने साड़ी में पकड़ बनाई है तो हम साड़ी के साथ लिपस्टिक और पाउडर जैसे आइटम में पकड़ नहीं बना सकते। तो अपने को क्या है, सिर्फ साड़ी का व्यापार कर रहे तो साड़ी लेके चलना चाहिए। पकड़ बनेगी, ग्राहक हमेशा जुड़े रहेंगे, लंबे टाइम तक वो व्यापार चलेगा। रही बात जो व्यापार में पहले से टिके हुए हैं, जो अच्छे से व्यापार कर रहे हैं, तो उनको अपने व्यापार को और आगे बढ़ाना चाहिए। उनको अगर आज वो सिर्फ साड़ी में व्यापार कर रहे हैं तो साड़ी के साथ उनको ग्राउंड में, लहंगा में, मतलब उनके मार्केट में उनको जो भी चीजें उनकी चलती हैं उस तरह के आइटम में उनको अपने व्यापार में लगानी चाहिए, ताकि उनका व्यापार और बढ़े। क्योंकि आज कोई भी सेट हो जाता हो तो एक टाइम तक वो व्यापार वहीं रुका रहता है। जब तक आप आइटम बढ़ाएंगे नहीं तब तक ग्राहक आपके पास उस चीज के आएंगे नहीं। और ग्राहक जब कोई साड़ी लेने आता है तो साड़ी के साथ में अगर वो रेडीमेड ब्लाउज भी लेता है तो अपने यहाँ वो उसकी बिलिंग अमाउंट और बड़ी होती है, कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा ही दे के जाएगा। तो अगर हम व्यापार में पूरी तरह से सेट हो गए हैं तो उस व्यापार को और आगे की तरफ बढ़ाने की सोचना चाहिए। अगर हम सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, तभी हम उस व्यापार को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। नहीं तो हम जहाँ जो व्यापार कर रहे हैं वहीं का वहीं रह जाएंगे। तो इस तरह अपने को सोच बदलनी होगी। अगर व्यापार सेट कर चुके हैं तो व्यापार को आगे और ले जाना है, क्योंकि व्यापार का कोई अंत नहीं है। आज साड़ी है, कल कुर्ती है, लहंगा है, मतलब अनलिमिटेड है। मतलब कपड़े ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। आज किसी और फील्ड में हम जाते हैं तो एक टाइम के बाद हर चीजें चलती नहीं है, वो खत्म हो सकती है। लेकिन कपड़ा जब तक मनुष्य है, जब तक धरती है, तब तक कपड़ा रहेगा ही। तो कपड़े का व्यापार असीमित है, आप उसके अंदर में जितना चाहें जा सकते हैं। कपड़े बनाने में 20 से 30 दिन का कम से कम समय लगता है, और कपड़ा बेचना हो तो उसके अंदर में 100 दिन से ऊपर लग जाते हैं। तो आपको बेचने की कला भी आनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा तुरंत में, कोई भी कपड़ा तुरंत में नहीं बिक जाता। कुछ कपड़े तुरंत बिकते हैं, कुछ कपड़े में बेचने में काफी टाइम लग जाता है। आप कोई भी एक कैटलॉग लेते हैं, 8 पीस का लेते हैं, 2 पीस तुरंत बिकते हैं, 2 पीस बाद में बिकते हैं, 4 पीस और लेट से बिकते हैं। तो इस तरह से एवरेज देखा जाए तो कपड़े को निकलने में 100 दिन से ऊपर का समय लगता है। उस चीज का भी आपको ख्याल रखना है कि आपकी जो परचेजिंग है वो भी अच्छी हो,
ताकि आपका वो जो सेल है, वो सेल का रेशियो जो है, टाइमिंग पीरियड वो सही रहे, बहुत लंबे समय तक आपका कपड़ा आपके पास पड़ा ना रहे। इस चीज का भी खास ख्याल रखें। अगर आपको व्यापार का कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो आपको व्यापार में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कैलकुलेशन की बात करूं तो अगर आप कोई भी परचेजिंग करते हैं, कोई भी आप एक सेट साड़ी का लेते हैं, 4 साड़ी का सेट होता है जनरली, 4 साड़ी आप लेते हैं, 500 की साड़ी है, 2000 की सेट हुई, 3 साड़ी आपकी बिक जाती है थोड़े टाइम में। मान लीजिए आपने 3 साड़ी ही 2000 में या 2200 में बेच ली और आप सोचते हैं कि मैंने काफी प्रॉफिट कमा लिया और सारे प्रॉफिट को निकाल लो, लेकिन वो जो आखिरी साड़ी बचती है उसे कहीं ना कहीं बाद में नुकसान में भी बेचना पड़ता है, क्योंकि साड़ी बिकने में जो है वो समय भी काफी लगता है। कोई भी माल जो अपने परचेज करते हैं वो तुरंत नहीं बिक जाता। कुछ माल तुरंत बिकता है, कुछ माल को 3 से 6 महीने भी लग जाते हैं और कुछ माल को उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो वो जो नुकसान होता है वो भी अपना प्रॉफिट से ही वो एडजस्ट होता है। तो इस तरह से आप प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो सारा ना निकालें, सारा घर ना लेके जाएं, क्योंकि अगर आप सारी प्रॉफिट ले जाएंगे, बाद में जो नुकसान लगेगा वो कहाँ जाएगा, वो आपकी फिर पूंजी को डुबा देगा। तो आप जो भी कमाए व्यापार में ही रखिए, जरूरत के हिसाब से खर्च लें, प्रॉफिट के हिसाब से ही निकालें, तभी आप व्यापार सेट कर पाएंगे। अगर आप सारा प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो आपका व्यापार कहीं ना कहीं नुकसान में जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए व्यापार करते हैं तो। अब सवाल आता है कि व्यापार कौन सी जगह से किया जाए, कहाँ पे अपनी दुकान की जाए। नॉर्मली लोगों को पता है कि दुकान मेन मार्केट में करनी होती है, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे सोर्स हैं जहाँ पे हम अपना व्यापार कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा हाईवे पे भी लोग दरी बिछा करके अपना अच्छे से व्यापार कर रहे होते हैं। उनको जो भी जिस प्रोडक्ट में भी उनका इंटरेस्ट है वो प्रोडक्ट वो लगा के बैठते हैं, वहां भी व्यापार करते हैं। आपने वैन में, टेम्पो में भी देखा होगा, अपने एरिया में चौराहे पे, 4 रास्ते में लोग अपने वैन में भी चारों तरफ से प्रोडक्ट अपने लगा के डिस्प्ले करके सेल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट में भी आप व्यापार कर सकते हैं। आप गांव में हैं, गांव में भी ये कॉन्सेप्ट अच्छा चलता है, वहां भी आप ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। दुकान तो हर कोई करता है, लेकिन जो वैन का कॉन्सेप्ट है, टेम्पो का कॉन्सेप्ट है, ये आपका खर्चीला भी कम है। इसके अंदर में आप कम प्रॉफिट में भी व्यापार कर सकते हैं, अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, कस्टमर को जोड़ सकते हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट पे भी आ सकते हैं। दरी लगा के भी आप कहीं भी सेल कर सकते हैं। अगर आप उस कॉन्सेप्ट में जाना चाहते हैं तो वो कॉन्सेप्ट भी काफी सस्ता और काफी अच्छा है। बाकी दुकान तो एवरग्रीन चीज है ही, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, वो बेस्ट है। मैं भी सजेस्ट सभी को दुकान करने की करता हूँ कि आपके पास दुकान करने की कैपेसिटी हो, उतनी रकम हो और समय आप दे सकते हैं तो आप दुकान कीजिए। दुकान सर्वश्रेष्ठ है, उसका मुकाबला किसी से नहीं है। और मेन मार्केट में ही करना अच्छा होता है, जहाँ पे ग्राहक खुद आते हैं, हमें ग्राहक के पास जाना नहीं होता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट पे जाएं। सबसे अहम मुद्दा आता है व्यापार किया कैसे जाए। लोगों के पास कैश होते हुए भी पैसे पास में नहीं होते हैं, लोग उधार में फंस जाते हैं। तो आप जब भी व्यापार करते हैं तो आपको फुल्ली कैश में ही व्यापार करना चाहिए। जब भी आप सेल कर रहे हो तो कस्टमर से कैश पेमेंट में ही काम करें, उधार काम ना करें। क्योंकि जब आप उधार में काम करते हैं तो जो ग्राहक आपसे उधार ले गया है वो ग्राहक पेमेंट देने सामने से आता नहीं है जल्दी, आपको उसके पीछे बार बार लगना पड़ता है, आपकी चप्पलें घिस जाती हैं, फिर भी उनसे पेमेंट नहीं आता। तो इस कंडीशन में आपका पैसा भी जाता है और आपका ग्राहक भी जाता है, आप दोनों खो देते हैं। तो आपको उधार का काम करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप परचेज करते हैं तो उधार में आपको माल महंगा मिलता है। सामने वाले जो सप्लायर हैं वो आपको पुराना माल कहीं ना कहीं देते हैं, जो नया माल है, ट्रेंड में है, वो माल आपको दिखाते ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं ये उधार में लेने आया है तो जो हम देंगे वो लेके जाएगा। तो आपको हमेशा कैश खरीदना है और कैश में आपकी इंपॉर्टेंस बनी रहती है। जब आप किसी व्यापारी के पास माल लाने जाते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस अलग होती है। आज सामने वाला सप्लायर व्यापारी भी जो है वो उसकी आवभगत करता है, अच्छे से अच्छा माल उसको दिखाता है कि कस्टमर कहीं और ना जाए, क्योंकि उसे ये डर लगा रहता है कि अगर ये कहीं और चला गया तो हमारी तो इतनी रकम जो है वो कम हो जाएगी। तो आप हमेशा कैश में ही परचेज करें, कैश में ही सेल करें, ताकि आपका परचेजिंग पावर भी अच्छा रहे और आपके पैसे भी ना डूबे, ग्राहक होने का डर बिल्कुल ना रहे। जो भी आपके ग्राहक है वो आपसे बने रहेंगे। साथ ही साथ जब आप उधार में माल खरीदते हैं तो आप ओवर परचेजिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपको पेमेंट देना नहीं होता है तो आपका एक बजट सेट नहीं होता। आप ना चाहते हुए भी जो चीज आपके यहाँ चलती नहीं हो वो भी ले लेते हैं कि चलो ठीक लग रही है, बिकी जाएगी आगे। तो इस तरह से ओवर परचेजिंग होती है जो आपको बाद में डेड स्टॉक के रूप में काफी लंबा नुकसान देती है। तो आप कभी भी परचेज करें तो कैश में ही करें, उधार में बिल्कुल ना जाएं। उधार का कॉन्सेप्ट काफी खराब है। आज हम लोगों ने भी जो ये व्यापार शुरू किया यूट्यूब पे आके बेचना, ये हमारा कोई व्यापार नहीं था, हमारा व्यापार ऑफलाइन का ही था। हम उधार ही बेचते थे। यूट्यूब पे आने से कैश का व्यापार हमें करना था, कैश का व्यापार यूट्यूब पे आने से काफी अच्छा हुआ। तो हम लोगों ने भी उधार का व्यापार काफी कम कर दिया, कैश का व्यापार करते हैं और कैश में हम लोग सुखी हैं।
क्योंकि आज जो माल बनाने में जो 2 से 3 वीक का समय लगता है और यहाँ पे पेमेंट तुरंत करना होता है, लेकिन माल बिकने में और पेमेंट आने में 6 महीने तक का समय लग जाता है। तो जितना प्रॉफिट हम करते नहीं है उससे ज्यादा इंटरेस्ट के रूप में कहें तो वो नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से हमने भी पूरे व्यापार को कैश में कन्वर्ट किया है और आज हम पूरा व्यापार कैश में करते हैं और काफी खुश है कैश में व्यापार करके। चीज सही हो, व्यवहार सही हो, रेट सही हो तो कैश में भी काम चलता है। मेरा कैमरे के सामने आना और आपको ये बताना कहीं ना कहीं एक व्यापारी के रूप में मैं चाहता हूँ कि आप भी सफल हो, एक सफल व्यापारी बने। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ नहीं, मुझे अपने नाम का कोई वो नहीं है कि मुझे अपना नाम कमाना है। व्यापारी के तौर पे मैं खुश हूँ। आप भी एक व्यापारी के तौर पे अपने काम को अच्छे लेवल पे ले जाइए, अच्छे मुकाम पे ले जाइए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।